और एटाल कोई और एटाल देखिए एक तो ट्रेडिंग वीडियो शूटिंग करने जा रहा हूँ। हाय गाइस, मैं वीडियो शूटिंग करने जा रहा हूँ। खाए दो उतलिया तू ले कौन बोलिया मेकअप कर रहा हूँ। बढ़िया से तैयार हो गया हूँ। देखिए हम लोग ब्यूटी लगाए हैं, कैसा लग रहा हूँ? शाबाश बेटा। मैं एतमाद की लग रहा हूँ, मैं लग रहा हूँ की लग रहा हूँ। गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। स्वागत करता हूं आप सभी लोगों को फिर से एक नए वीडियो में। तो सुबह का 9:34 हो रहा है। जस्ट अभी मैं नाश्ता करके आया हूं। सुबह मैं फ्रेश होकर ब्रश किया, बाकी जो भी काम होते हैं सुबह का कर लिया। दैन उसके बाद से मैं स्टडी करने के लिए बैठ गया था। और फिलहाल अभी मैं नाश्ता करके छत पे आया हूँ, क्योंकि ठंडी बढ़ गई है काफ़ी ज़्यादा। तो सोचा कि छत पे चलते हैं, छत पे सूरज की गर्मी अच्छा मिलेगी। तो फिलहाल यहाँ पे मैं आया हूँ, यहाँ से थोड़ी सी गर्मी लेते हैं, फिर उसके बाद से नीचे चला जाएगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में, आज की जो वीडियो है बहुत ही कमाल की होने वाली है, क्योंकि आज हमारे गांव में होने वाला है शूटिंग। और वो जो शूटिंग होने वाला है, हमारे गांव के एक यूट्यूबर बोल सकते हैं, जो एक लड़का है जो वीडियो बनाता है, ठीक है। तो वो अपना वीडियो शूट करेगा, आपको दिखाऊंगा कि कैसे वो अपना वीडियो शूट करता है। और शूटिंग के पहले वो अपना मेकअप भी करता है। तो मेकअप वगैरह भी दिखाऊंगा कि मेकअप कैसे करता है और मेकअप में क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल करता है, सभी चीज़ें दिखाऊंगा। तो चलिए चल कर उससे मिलते हैं और देखते हैं कि उसका मेकअप कैसे होता है और वीडियो को कैसे शूट करता है। गाइस, मैं आपको एक बात बताने वाला हूँ, बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है। इस बारे में मुझे पता नहीं था, लेकिन जब मैंने पढ़ा इसके बारे में तो मुझे अच्छी चीज़ की जानकारी हुई। देखिए होता क्या है कि जब बच्चा होने से पहले होता क्या है कि एम्ब्रियोनिक स्टेज चलती है। उस स्टेज में क्या होती है, जो टेस्टिस वगैरह होती है ना, वो एब्डोमिनल कैविटी में उसका डेवलपमेंट होता है, वहीं पे वो बनता है। और जैसे ही बर्थ के समय में क्या होता है कि वो जो टेस्टिस होता है वो धीरे धीरे डिसेंड डाउन होकर वो स्क्रोटम सेक में आ जाता है, मतलब कि स्क्रोटम में चला जाता है। तो कभी कभी क्या होता है कि ये जो टेस्टिस होता है बर्थ के समय में वो नीचे नहीं आता है, स्क्रोटम में नहीं आता है, वो एब्डोमिनल कैविटी में ही रह जाता है। ऐसे जब कंडीशंस हो जाते हैं ना, तो ऐसे कंडीशंस को हम लोग बोलते हैं क्रिप्टोकाइडिज्म बोलते हैं, मतलब अनडिसेंडेंट टेस्टिस बोलते हैं। तो जब मैंने ये पढ़ा कि ऐसे भी सिचुएशंस होते हैं जहाँ पे टेस्टिस वगैरह नीचे नहीं आ पाती है, ऐसे में क्या होती है कि इन फ्यूचर जब वो लड़का बड़ा होता है, बच्चे लाने की जब उसकी ज़रूरत पड़ती है, तो वो बच्चा पैदा नहीं कर पाता है, क्योंकि उसकी जो टेस्टिस होती है वो प्रॉपरली तरीके से फंक्शन नहीं कर पाती है। ये जो टेस्टिस होती है ना, हमारी बॉडी के बाहर ही होती है। क्यों होती है? क्योंकि देखिए हमारी जो बॉडी की जो टेम्परेचर होती है ना, वो 37 डिग्री सेल्सियस होती है। और जो टेस्टिस की जो टेम्परेचर होती है, स्क्रोटम की जो टेम्परेचर वगैरह होती है, वो हमारी बॉडी टेम्परेचर से 2 डिग्री सेल्सियस या 2.5 डिग्री सेल्सियस कम रहता है। इसका रीज़न ये है कि स्पर्म के बनने के लिए बॉडी के टेम्परेचर से 2 या 2.5 डिग्री सेल्सियस कम होना चाहिए, तभी जाके स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। तो यही रीज़न है कि अगर मान लीजिए कि एब्डोमिनल कैविटी में टेस्टिस रह जाती है और वहाँ पर स्पर्म का फॉर्मेशन अगर होता है, अगर वहाँ पर स्पर्म अगर बनने की अगर ज़रूरत पड़ती है तो बन नहीं पाती है, क्योंकि वहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा रहता है। अब वहीं जब टेस्टिस नीचे होकर, मतलब नीचे डिसेंड डाउन होकर अगर स्क्रोटम में चली आती है, तो स्क्रोटम जो होता है ना, उसका टेम्परेचर हमेशा क्या होता है कि हमारी बॉडी के टेम्परेचर से 2.5 डिग्री सेल्सियस या 2 डिग्री सेल्सियस कम ही रहता है, तभी जाकर स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। अब बताइए, जिस इंसान की अगर टेस्टिस अगर प्रॉपरली तरीके से काम नहीं कर पाएगी तो उसका बच्चा कैसे हो पाएगा? और टेस्टिस का जो स्पर्म का जो फॉर्मेशन होता है वो टेस्टिस के अंदर ही होता है, लेकिन इसको ठीक किया जा सकता है। ये जो क्रिप्टोकाइडिज्म होता है ना, इसको सर्जरी मेथड के द्वारा इसको ठीक किया जा सकता है। तो देखिए अभी काफ़ी अच्छे धूप मतलब निकला हुआ है, मज़ा आ रहा है धूप में बैठने में। तो आप लोग भी सुबह सुबह नाश्ता करके कभी छत पे आइए, आकर बैठिए, धूप लीजिए। तो फिलहाल अभी आधा घंटा मैं धूप लूँगा, उसके बाद से जाऊँगा नीचे। धूप में बैठने का मज़ा ही कुछ और होता है। सो गाइज, चलिए थोड़ी सी चाय पीते हैं। ये तो और भी मस्त हो गया, ये तो और भी मज़ा आ गया।
एक तो गर्मी, एक तो ठंडी का दिन, और ऊपर से सूरज की गर्मी, और उस पे से चाय, मज़ा आ जाता है। चलिए थोड़ा सा चाय पीते हैं, फिर आपसे बातें करते हैं। अरे चाय का छाली पीना चाहिए? आप लोग कमेंट करके बताइए कि चाय का जो छाली होता है वो खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए। हम लोग निकाल के फेंक देते हैं। ये कैसे निकालें हम इसको? उफ, चाय पीते हैं। एक बात बताएं, 2 महीने पहले की बात बता रहा हूँ। स्टार्टिंग में क्या था कि चाय पीने की आदत नहीं थी, तो मैं जब भी चाय पीता था ना तो मेरा जीभ जल जाता था, और जलने के बाद 2 दिन तक मेरा किसी भी खाने का टेस्ट नहीं पता चलता था। अजीब सा लगता था जीभ में। पर अब धीरे धीरे आदत हो गई है, अब नहीं समझ में आता है, मतलब जलता भी है तो ठीक हो जाता है, स्वाद आता है खाना का। वाह भाई लोग, ये देखिए क्या कमाल का हमारे साथ हो रहा है, मतलब कुछ भी क्या। तो गाइस आप लोग देख सकते हैं कुछ ना कुछ होते रहता है, क्या किया जाए। खड़ा हुए सूरज की तरफ चेहरा करने के लिए, तब तक कुर्सी में ढिमला गया है। तो कोई बात नहीं, चाय पीते, चाय पर ध्यान लगाइए, चाय पर। अच्छा, आपको पता है बड़े लोग मतलब कैसे चाय पीते हैं? बड़े लोगों की बात कर रहा हूँ, मतलब कि बूढ़े बुजुर्ग लोगों की बातें कर रहा हूँ कि वो लोग चाय अक्सर कैसे पीते हैं। सपोज कीजिए यहाँ पर टेबल रहेगा, तो टेबल पे ऐसे रख देंगे। हाँ, नहीं वो फलाना आदमी सही बोल रहा था, अच्छा बोल रहा था। फिर उठाएंगे, फिर ऐसे लाएंगे, फिर ये होती है बड़े लोगों की पहचान। हम लोग का ऐसे बैठ गए है, गुटिया गए, उसके बाद से पीछे जल्दी मुँह के सामने चाय रहता है। देखिए अनअकैडमी से नोटिफिकेशन आ गया, क्लास होने वाला है। अब चलते हैं फिर क्लास करने के लिए। एक दिन में 5-5 क्लास ले रहा है लोग, इतना ज़्यादा, मतलब कहाँ बताएं कि एक क्लास 5-1.5 घंटे का होता है, 7.5 घंटे का क्लास चलता है। रिकवरी करने में 6-7 घंटा लग जाता है, 12-13 घंटा ऐसे ही निकल जाता है पढ़ाई में। 15 मिनट के बाद क्लास होगा, कैसे कि 9:57 में नोटिफिकेशन दे दिया है, 10:15 में क्लास स्टार्ट होगा। तक पढ़ाई वढ़ाई तो होते रहता है। चाय वाय थोड़े जल्दी मिलता है, सुबह शाम भी ये टाइम मिलता है। अब गर्मी लग रही है, धूप भी तेज़ है, काफ़ी ज़्यादा तेज़ है। धूप में आकर बैठने से ना पूरा गर्मी लग रहा है, और जैसे नीचे जाएंगे फिर एकदम ठंडा ठंडा दे हो जाएगा। छत पर कोई नहीं दिखाई दे रहा है। गांव के छत पर अगर देखा जाए तो कोई दिखाई नहीं दे रहा है। एक तो गर्मी के दिन में तो ऑलरेडी कोई दिखाई नहीं देता है, ठंडा का दिन आया तो लोगों को छत पे आना चाहिए, बैठना चाहिए, धूप लेना चाहिए, पर नहीं चाहिए रहा, नहीं चाहिए। ठीक बात, मेरा क्लास का टाइम हो गया, चलते हैं क्लास करने के लिए, फिर मिलेंगे। सो फाइनली दोस्तों क्लास ख़त्म हो गया। लगता है 2 क्लास हुआ है, एक तो हुआ है फिजिक्स का और दूसरा हुआ है इनऑर्गेनिक का। अरे क्लास करके एकदम मन थक जाता है। और अभी समय हो रहा है 1:16। अब चलते हैं, खाना खाएंगे, देन उसके बाद से चलना है थोड़ा दुकान पे, क्योंकि अब्बू वहाँ पे हैं, अब्बू आएंगे वापस खाना खाने के लिए। तो 1-2 घंटे के लिए जाते हैं दुकान पर, उससे अब्बू को थोड़ा समय मिल जाता है और वो भी आकर फ्रेश हो जाते हैं, खाना वगैरह खा लेते हैं, थोड़ा सा आराम कर लेते हैं, फिर चले जाते हैं। फिर मैं वापस आ जाता हूँ, क्योंकि पढ़ाई करनी होती है। सच बताओ तो ये जो 1.5 घंटे का जो क्लास होता है ना, बैठ कर तो समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा दिक्कत होता है। और खाना भी थोड़ा आदमी कम खाने की कोशिश करता है, क्योंकि बैठना होता है। अगर आप ऑनलाइन क्लास करते हैं या फिर कोई भी क्लास करते हैं तो थोड़ा सा डाइट वगैरह थोड़ा सा कम लिया कीजिए। उससे क्या होगा कि पेट में एसिडिटी वगैरह नहीं होगा एंड बैठने में दिक्कत भी नहीं होगा। अक्सर यही चीज़ें होती है। अगर पेट में एसिडिटी होने का रीज़न यही होता है ज़्यादा बैठना। और आप लोग जानते ही हैं कि ज़्यादा देर तक बैठने से पेट भी निकल जाता है। और ज़रा सोचिए कि अगर आपका पेट निकल जाता है तो पर्सनालिटी का वाट लग जाता है, ना टी शर्ट अच्छा लगता है ना शॉर्ट अच्छा लगता है। सपोज कीजिए कि आपका बॉडी वगैरह सब ठीक है लेकिन पेट निकला हुआ है, कैसा लगेगा आपको? कोई भी कपड़ा अच्छा नहीं लगता है। तो
जब भी क्लास कीजिए ना, वो तो 1.5 घंटा क्लास होता है तो लगता है करना ही पड़ता है, लेकिन क्लास करके उठिए 15 मिनट के लिए या फिर आधा घंटे के लिए जरूर टालिए, उसके बाद से पढ़ने बैठिए। तभी चलते हैं खाना खाने के लिए। खाना खाते हैं, फिर रेडी होकर चलते हैं दुकान पे। पता नहीं खाना में आज क्या बना है, पूछते हैं अम्मी से। अम्मी देखती क्या बताती है। अम्मी, खाना में क्या बना है? रसगुल्ला भात। रसगुल्ला भात। रसगुल्ला भात। ओ, खाने में बना है बंदा गोभी की भुजिया और चावल दाल एंड पापड़। चोखा भी है, चोखा करेला के चोखा। बट आई डोंट लाइक करेला। तीता तीता करेला बहुत गंदा लगता है। देखिए, जो चीज़ अगर आपको जबान को अच्छा लगता है वो पेट को अच्छा नहीं लगता, और जो चीज़ पेट को अच्छा लगता है वो जबान को अच्छा नहीं लगता है। जैसे करेला है, जीभ को अच्छा नहीं लगता है, जबान को अच्छा नहीं लगता है, बट पेट के लिए बहुत ही अच्छा होता है, तो करेला खाना चाहिए। तो मैं तो आपको बता दे रहा हूँ, लेकिन खुद नहीं खाता हूँ, तो आप लोग खाइएगा, क्योंकि मैं बचपन से ही नहीं खाता हूँ, क्योंकि अच्छा नहीं लगता है। सो गाइस, खाना वगैरह खा कर अब रेडी हो चुका हूँ, अब जा रहा हूँ दुकान पे। फिर मिलते हैं दुकान से वापस आने के बाद। Power Ital, Power Ital बेची एक तक ट्रेडिंग स्टार, फिर लगा रेड स्टार। वीडियो शूटिंग करने जाने का। हाय गाइस, मैं वीडियो शूटिंग करने जा रहा हूँ। खाए दो उतलिया तू ले कौन बोलिया। मेकअप कर रहा हूँ, मेकअप कर दिया, ठीक है, अब जा रहा हूँ, ठीक है, बाय। मेकअप के लिए आदमी नहीं रखे हैं फिलहाल, अपने से ही मेकअप कर जाने वीडियो इंस्टाग्राम पे बनाया। देखिए हम सेलिब्रिटी लगाए हैं, कैसा लग रहा हूँ, हेवी लग रहा हूँ। वीडियो शूटिंग करने जा रहा हूँ। खाए दो उतलिया लेडीज के साथ, देखिए लेडीज है, मैं हूँ, इसके साथ मैं मुकाबला करूँगा कि हमें एतमाद के लग रहा है, मैं लग रहा हूँ की लग रही है, ठीक है। चलिए हम आप जाने अपने सुनो ना, वही खड़ा होकर बनाएंगे, वही वीडियो बनाइएगा ना, आइए। नहीं, यहाँ से शूटिंग यहाँ शूट कर लेंगे हम। लेकिन लुक को तो अच्छा है, नहीं चाहिए अरे यही को बना लो, यही को, यही को बना एक ही जगह बना दीजिए, बाकी कहाँ पता बताओ। जो ना मुंह में ठीक रही, मुंह में ठीक रही। रोड पे मजा आई मामा। हाँ, रोड ना ना लो फोन मजा ना आएगी। कुछ कर सकता है, वीडियो बनाएगा। मुंह बंद कर। सो गाइज, आज के लिए बस इतना है। फिर मिलते हैं एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत।